की छत्र छाया में इस वक्त हकीकी जमहूरियत यहाँ इस हॉल में आप दे सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ पे पंजाब की नुमाइंदगी भी मौजूद है, यहाँ पे सिंध की नुमाइंदगी भी मौजूद है, यहाँ पे बलोचिस्तान की नुमाइंदगी भी मौजूद है, यहाँ पे सूबा सरहद की नुमाइंदगी भी मौजूद है, यहाँ पे रियासत आजाद जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी भी मौजूद है। और इसके अलावा हमारे साथ जनाब मुस्लिम लीग नून के अमजद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ पख्तूनख्वा पार्टी के जनाब अब्दुल नबी बंगश साहब भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान और जमहूरियत ये तीनों एक ट्राइका है। जब तक ये ट्राइका नहीं बनेगी तो फिर यही हाल होगा जो आज कुछ हो रहा है। मैं फिर अब गुजारिश करूंगा जनाब मियां मुनीर अहमद खान साहब से स्टेज पर तशरीफ लाएं और बात करें। बात बहुत लंबी निकल रही थी, मैंने कोशिश की कि उसको कंट्रोल करूं। जनाब मियां मुनीर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, आज की तकरीब के मेजबान चौधरी जफर इकबाल साहब, जनाब खालिद कुर्की साहब, जनाब सवार खान साहब, जनाब अकबर इमरानी साहब, राशिद चुगताई साहब, जनाब अब्दुल नबी बंगश साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हमारे आबा अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी, जिसके नतीजे में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क वजूद में आया। कायदे आजम की वफात के बाद पाकिस्तान की क़यादत उन लोगों के हाथों में चली गई जो अवामी मुफाद की बजाय जाती मुफाद को तरजीह देते थे। कायदे आजम के बाद कायदे अवाम ने गरीबों के दुख और दर्द को समझा और अवामी नारा लगाकर मैदान सियासत में दाखिल हुए। उन्होंने अवाम को सियासी शऊर दिया और अवाम को अपने साथ मिलाकर इस्तासाली और सरमायादार कुव्वतों के खिलाफ नारा हक बुलंद किया। कायदे आजम जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, भुट्टो साहब ने अवामी ताकत के साथ उस पाकिस्तान के हसूल की जिद्दोजहद की और आज भी पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा इसी जिद्दोजहद में मसरूफ है। यही हाल मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का है कि कायदे अवाम के खानदान में शमूलियत के बाद और अवाम दुश्मन कुव्वतों ने उन्हें भी टारगेट बना लिया, मगर आफरीन है जरदारी साहब पर कि उन्होंने भुट्टो खानदान की बहादुरी, शजाअत और दलेराना रवायात का भरम रखा और हर तरह के जुल्म बर्दाश्त किए मगर सर ना झुकाया और कायदे अवाम की रवायत को जिंदा रखा कि उन्होंने भी हर तरह के जुल्म बर्दाश्त किए मगर ना अवाम का साथ छोड़ा, ना जमहूरियत पर सौदेबाजी की। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। उन्होंने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके आलम इस्लाम को इकट्ठा किया, आर्मी के 90,000 जंगी कैदी छुड़वाए और इलाका भी वापस लिया और सबसे बढ़कर गरीबों को मुआशरे में इज्जत से जीना सिखाया। भुट्टो शहीद के यही कारनामे उनकी नजर में गलत थे और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज रहनुमा को शहीद कर दिया। दरअसल होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त के फौजी डिक्टेटर को उस वाक़े के बाद सरेआम फांसी लगाई जाती ताकि आज किसी दूसरे जनरल को गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करने की जुर्रत न होती। आखिर में हम आज ये अहद करते हैं कि हम अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह उनको तीसरी बार मुल्क की वजीर आजम बनाएंगे और तब ही मुल्क के हालात दुरुस्त होंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी।